नर्मदे हर। देखिए माता के दूत हमको रास्ता दिखाते हुए हुआ। आपको जैसा कि पता ही है, कल रात हम सीताराम बाबा की गौशाला के पास में श्री राम ट्रस्ट अन्य क्षेत्र में रुके थे। वहाँ से निकलने के पश्चात खेतों में भटक गए, जहाँ पर कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। तो ये भैरव बाबा प्रकट हुए और इन्होंने आगे आगे चलकर हमें रास्ता दिखाना प्रारंभ करा। आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात को, एक टी पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता कि राइट जाना या लेफ्ट जाना। हम सामने देखते हैं कि भैरव बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं और जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। यह है माई की कृपा, जो इस क्षेत्र में आने पर ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है। माई सब पर कृपा करती हैं, सबका ध्यान रखती हैं। नर्मदे हर हर। देखिए जिनकी मैं बात कर रहा था, ये पिछले गांव से हमारे साथ चल रहे हैं। अभी हम आमलक पार कर रहे हैं। नर्मदे हर। कुछ ऐसा जल है जिसको हमें पार करके जाना होगा और वो भैरव बाबा हमें पार दिखाते हुए वो पहुँचे, उधर पहुँच गए हैं। रास्ता पीपल के पास में जा रहे हैं। वो पिछले गांव से लगातार साथ चल रहे हैं। नर्मदे हर। सुबह के सूर्योदय होते हुए और हम अगले गांव लेपा, उसके तत्पश्चात माकर खेड़ा की तरफ बढ़ते हुए नर्मदे हर। ये देखिए हम मार्ग में आगे बढ़ते हुए एक चीज़ दिखानी थी। एमपी में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उपयोग में लाई जा रही है। हर मेड़ पे इन्होंने पाइप के थ्रू एक अलग से नोब लगा रखी है। इधर कॉटन की खेती है, कहीं कहीं तूर अरहर की खेती है और यहाँ पे पाइपों का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। ये अच्छी बात है। पानी की बचत, एनवायरनमेंट की सुरक्षा की तरफ इस क्षेत्र में ध्यान दिया जा रहा है। ये प्रगति की निशानी है। जब नर्मदे हर। ये माई के तट पर सामने माई बह रही है। ये वेदा नदी है, इसे वेदा संगम बोलते हैं। और ये देखो कितना सुंदर स्वच्छ जल है, स्वच्छ वातावरण है। नर्मदे हर। सामने पथ पर परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमावासी आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर। माकड़ खेड़ा से आगे निकलते हुए कठोर के लिए ये कुछ सड़क मार्ग आगे कच्चा रास्ता बता रहे हैं, मिलेगा तो उधर से अब जाएंगे। ये कुछ परिक्रमावासी नर्मदे हर। ये हाईवे खरकोन को छोड़ते हुए अब कठोरा के लिए ये पगडंडी मार्ग नर्मदे हर। नर्मदे हर ग्राम कठोरा में प्रवेश करते हुए यहाँ से ये मैया के तट पे निकल जाते हैं और ये पीछे परिक्रमावासी आ रहे हैं। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं। नर्मदे हर। ये संत श्री नानक दास जी सेवा आश्रम, यहाँ पर बालभोग करा और ये मैया का तट। बालभोग के साथ में कुछ जो पैरों में छाले पड़ गए थे उसकी सर्जरी कराई। मतलब करीब करीब दोनों के 7-8 छाले थे दोनों जनों के, तो उसमें टाइम लग गया करीब आधा पौन घंटा। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। मैया ने कृपा करी और ये दवा भी मिल गई। उसकी मेडिसिन तो नहीं दी, बट सर्जरी कर दी। अब काफ़ी आराम है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हो परिक्रमा में। नर्मदे हर। ये कठोरा गांव के बाद मैया का तट
ये पगडंडी का मार्ग, और इसमें आगे बढ़ते हुए ये बड़गांव तक ऐसी पगडंडी का मार्ग मिलेगा। लगभग 5 किलोमीटर का मार्ग है। बड़गांव से आगे पता चलेगा क्या स्थिति है। नर्मदे हर। मैया के पल्ली साइड पे देखिए कितना सुंदर घाट है, कितने पौराणिक मंदिर हैं। और ये वैसे भी मैया का क्षेत्र, दोनों किनारे ऋषि मुनियों की तपस्थली बोला जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कमंडल आपस में टकराते रहते हैं। मतलब इतने ज़्यादा ऋषि मुनियों ने तप किया है कि अगर कमंडल रखने लग जाए तो जगह भी नहीं मिलेगी। तो ये मैया की तट की महिमा है, और यहाँ की एनर्जी ही अलग ही लेवल की होती है। इसको अनुभव करना भी चाहिए। मैया कराती भी है अगर आपका भाव है तो, मैया साथ रहती है अगर आपका भाव है तो। कृपया भाव बनाइए और जहाँ है वहीं से मैया के इस स्वरूप का आनंद लीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आखिर वो स्थान आ ही गया जहाँ से फिर हमको मैया का तट छोड़ना होगा। इसे सहजधार बोलते हैं। सहजधार से आगे का कोई मार्ग तट से नहीं है। अब हमें मार्ग छोड़कर ऊपर की ओर जाना होगा। नर्मदे हर। ये देखिए तट किनारे का मार्ग छोड़कर इस आश्रम में आना पड़ता है, फिर यहाँ से आगे का मार्ग बनता है। नर्मदे हर माते, नर्मदे हर। यहाँ सारे परिक्रमावासी भोजन प्राप्त करने के बाद विश्राम की अवस्था में है। और ये अखिल भारतीय माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ इनका द्वारा संचालित है ये। नर्मदा हर, नर्मदे हर। अभी ढालखेड़ा आश्रम से निकलकर बलगांव तक जाना है, जिसमें बलगांव से कुछ ही दूर पर ये घना जंगल सा आता है। अच्छा है, ठंडक है और यात्रा सुगम है इसमें। नर्मदे हर।